एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। 5 इंटू 25 की पावर n प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n ओवर 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 की पावर n प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास 25 को अगर हम 5 के टेबल में फैक्टराइज करें तो ये हमारे पास इक्वल होगा 5 की पावर 2, और जो पहले से पावर मौजूद है वो हमारे पास है n प्लस 1 माइनस यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है ये 5 की पावर 2 के इक्वल होगा, और साथ में इंटू 5 की पावर 2n, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 3 मैंने ऐसे ही राइट किया, और यहाँ पे माइनस, और 25 को हम 5 की पावर 2 में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहले से इसकी पावर थी वो हमारे पास है n प्लस 1। अब देखिए 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू एन प्लस 1 है, तो पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे हम इसे राइट कर सकते हैं 2n प्लस 2 माइनस, और यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 2 है और यहाँ पे 5 की पावर 2n है, यानी बेसिस हमारे पास दोनों की क्या है, सेम है। यहाँ पे भी बेस 5 है और यहाँ पे भी बेस 5 है, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर जो है वो 2n है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास इनकी पावर्स जो हैं वो क्या होंगी, ऐड होंगी, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2n प्लस 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 की पावर, अब यहाँ पे भी 2 इंटू n प्लस 1 है तो पावर पावर के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2n प्लस 2। नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे 5 की पावर 2n प्लस 2 है और इसमें भी हमारे पास 5 की पावर 2n प्लस 2 है, तो जब हम 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 5 बाकी बचेगा, और यहाँ पे माइनस 1। अब डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास यहाँ पे 5 की पावर 2n प्लस 3 है और यहाँ पे 5 की पावर 2n प्लस 2 है, तो इसका मतलब हम कॉमन नहीं ले सकते, सेम नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम 2n प्लस 2 बनाएं तो यहाँ पे 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 2 होगा और साथ में इंटू 5 आ जाएगा, यानी 5 की पावर जो है यहाँ पे 3 थी, तो मुझे 2 तो चाहिए लेकिन जो 1 नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, उसे मल्टीप्लाई करवा दिया, और यहाँ पे माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 एज इट ही राइट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 माइनस 1 ये किसके इक्वल होगा, 4 के, और यहाँ पे 5 की पावर 2n प्लस 2 एज इट ही मैंने राइट किया। अब देखेंगे अब हम 5 की पावर 2n प्लस 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने 5 की पावर 2n प्लस 2 को कॉमन ले लिया, और यहाँ पे हमारे पास 5 इंटू 5 बाकी बचेगा। जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 25, माइनस जब यहाँ से मैंने 5 की पावर 2n प्लस 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। तो यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 2n प्लस 2 कट हो गया 5 की पावर 2n प्लस 2 से, या फिर अगर हम डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बेसिस हमारे पास सेम है, तो 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 2n माइनस 2 बनेगा, तब भी हमारे पास जो है वो 5 की पावर 0 जो कि 1 के इक्वल होता है। यानी अगर हम डिवीजन रूल अप्लाई करें तो क्या होगा, 5 की पावर 2n माइनस 2 सॉरी प्लस 2, और ये वाली पावर जब ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, यानी माइनस 2n माइनस 2। अब देखेंगे हमारे पास प्लस 2n माइनस 2n से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह 2 जो है प्लस का माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल होगा 5 की पावर 0 के, और हमें पता है कांस्टेंट या किसी भी वेरिएबल की पावर जो है वो 0 आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 के। ऊपर जो है हमारे पास 4 है और नीचे 25 माइनस 1
25 में से 1 को माइनस करेंगे, देन हमारे पास आंसर जो है वो क्या आएगा, 24। अब यहाँ पे 4 और 24 जो हैं एक ही टेबल पे कट हो रही हैं, यानी 4 1 सा 4 और 4 6 सा 24। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो आ गया 1/6। नेक्स्ट है 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x ओवर 2 की पावर x माइनस 3 इंटू 8 की पावर x प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 16 है और 16 को हम 2 की फैक्टराइजेशन में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 8 सा 16 होगा और 2 4 सा 8 होगा और 2 2 सा 4 एंड 2 1 सा 2। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 20 है। 20 को भी हम अगर फैक्टराइज करें तो हमारे पास 2 10 सा 20, 2 5 सा 10 एंड 5 1 सा 5। तो देखिए अब यहाँ पे 16 है तो 16 को हम 2 की पावर 4 में राइट कर सकते हैं और इसकी जो पहले से पावर है वो हमारे पास है x प्लस 1 प्लस यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 है, यानी 20 जो है ये किसके इक्वल है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। और यहाँ पे ये 4 है, इसको हम 2 की पावर में राइट कर सकते हैं, यानी 2 की पावर 2। और जो पहले से पावर मौजूद है वो हमारे पास है 2x। और यहाँ पे हमारे पास है 2x माइनस 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 8 को हम राइट कर सकते हैं 2 की पावर 3 और होल की पावर x प्लस 2। देन अब यहाँ पे हमारे पास 4 इंटू एक्स प्लस 1 है, यानी पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी। तो हम राइट कर सकते हैं 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। और यहाँ पे 2 की पावर जब 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4x। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 की पावर x माइनस 3 इंटू 2 की पावर 3x प्लस 6, यानी कि 3 जो है वो x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे राइट कर सकते हैं 3x प्लस 6। देन हमारे पास है 2 की पावर 4x प्लस 4, मैंने ऐसे ही राइट किया, प्लस यहाँ पे देखें ये बेस हमारे पास 2 है और यहाँ पे भी बेस हमारे पास 2 है, तो बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स जो हैं वो क्या होंगी, ऐड होंगी। तो जब पावर को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 2 इंटू 5। और डिनोमिनेटर में हमारे पास अब देखिए हमारे पास 2 और यहाँ पे बेस 2 है और यहाँ पे भी बेस 2 है। अगर बेसिस सेम है तो हमारे पास पावर्स जो हैं वो क्या होंगी, ऐड होंगी। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। नेक्स्ट है अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 की पावर 4x प्लस 4 है और यहाँ पे 2 की पावर 4x प्लस 2 है। तो वो यानी कि हमारे पास ये फैक्टर सेम नहीं है। तो इसे सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4x प्लस 2 करेंगे, तो हमारे पास जो है बाकी पावर में 2 बच जाएगा। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ 2 की ज़रूरत है, तो दूसरे वाला 2 जो है यानी 2 की पावर 2 को मैंने साथ में मल्टीप्लाई करवा दिया। अगर हम फिर अब चूँकि बेसिस सेम है हमारे पास, फिर हम जो है वो अगर राइट करना चाहें तो इनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है वो एज इट ही आ गया। और यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर ये 3x यानी लाइक टर्म्स आपस में प्लस होंगी, तो 3x x में प्लस होगी तो हमारे पास 4x बनेगा। और यहाँ पे 6 प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे हमारे पास है 2 की पावर 4x प्लस 2, ये कॉमन ले लिया हमने और यहाँ पे 2 की पावर 2 बच गया, इसको हम राइट कर सकते हैं 4 और यहाँ पे प्लस और साथ में यहाँ पे क्या बच गया, 5। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 की पावर 4x प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बेसिस जो है वो सेम है, यहाँ पे बेस 2 है और यहाँ पे बेस 2 है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे डिवीजन वाले फैक्टर की पावर जो है ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 4x प्लस 2 माइनस 4x माइनस 3, यानी ये डिवाइड हो रहे थे तो इनकी पावर्स जो हैं वो क्या होंगी, माइनस होंगी। तो साथ में हमारे पास इंटू प्लस 4 प्लस 5 यानी 9 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4x प्लस का है, ये इसके लाइक टर्म जो है वो 4x है, ये माइनस की टर्म है।
तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास प्लस का 2 है और यहाँ पे माइनस का 3 है, तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है -1 आ जाएगा। और अब चूंकि ये हमारे पास इसकी पावर नेगेटिव है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो हम इसे राइट कर सकते हैं 9/2। नेक्स्ट है 64 की पावर -2/3 एंड डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो है 64 है। अगर हम 64 को फैक्टराइज करें 4 के टेबल में, अब देखिए हम 2 के टेबल में भी जो है वो फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है। तो अगर यहाँ पे पावर 3 बन जाए तो इजीली हम 3 को कैंसिल कर देंगे, तो 2 पे तो नहीं ना पावर 3 बनेगी हमारे पास। तो जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे 4 के टेबल पे, तो यहाँ पे 4 के टेबल पे फैक्टराइज करने से हमारे पास पावर जो है वो 3 बन सकती है। तो 4 1 सा 4, 4 6 सा 24, और यहाँ पे हमारे पास 4 4 सा 16, एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 1 सा 4, और यहाँ पे हमारे पास है 9। 9 को 3 के टेबल में फैक्टराइज किया जा सकता है, और यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है वो 2 है। अगर यहाँ पे पावर 2 बन जाए तो इजीली ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसे राइट कर सकते हैं 3 3 सा 9 एंड 3 1 सा 3। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 64 4 की पावर 3, और पहले से जो पावर है वो -2/3, और यहाँ पे 9 को हम राइट कर सकते हैं 3 की पावर 2, और साथ में हमारे पास जो पहले से पावर है -3/2। तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 2 से कैंसिल होगा, और यहाँ पे हमारे पास 4 की पावर -2 आ गया, और डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। तो अब देखें डिवाइड में है तो हम इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 4 की पावर -2/3 की पावर -3। अब हमारे पास नोमिनेटर में भी पावर जो है वो नेगेटिव है, और डिनोमिनेटर में भी पावर नेगेटिव है। जब हम इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो 3 का जब 4 का रेसिप्रोकल लेंगे और 3 का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 की पावर 3/4 की पावर 2। 3 की पावर 3 जो है ये हमारे पास इक्वल होता है 27 के, यानी हमने 3 टाइम्स जो है वो 3 को मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह 4 की पावर 2 यानी हमने 4 को 2 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करना है। जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 27/16। नेक्स्ट है 3 की पावर n इंटू 9 की पावर n+1, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n-1। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर n है और मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n+1 है, तो 9 को हम 3 की फैक्टराइजेशन में राइट कर सकते हैं, यानी 3 की पावर में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 9 इक्वल होगा 3 की पावर 2, और साथ में जो पहले से पावर मौजूद है वो हमारे पास है n+1, और यहाँ पे 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 इंटू n-1, यानी यहाँ पे भी 9 को हम 3 की पावर 2 में राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2n+2, और डिनोमिनेटर में भी 3 की पावर 2n-2। तो आप देखें अगर हम नोमिनेटर में देखें तो बेसिस सेम है, यानी यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स जो हैं वो क्या होंगी, ऐड होंगी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है वो और यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 2n-2 है, और यहाँ पे 3 की पावर n-1 है, और यहाँ पे भी हमारे पास बेसिस जो हैं वो सेम है, तो इनकी पावर्स जो हैं वो क्या होंगी, ऐड होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर n+2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 की पावर n-1 प्लस 2n-2, और यहाँ पे हमारे पास आएगा जब n को 2n में प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3n, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास है +2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3 की पावर यहाँ पे देखें 2n, जब n के साथ प्लस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 3n,
और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और -1 और -2 हमारे पास इक्वल होगा -3 के। अब देखिए नोमिनेटर में 3 की पावर 3n+2 है और डिनोमिनेटर में 3 की पावर 3n-3 है। और यहाँ पे हमारे पास अब बेसिस सेम है, यानी ऊपर भी जो है वो बेस 3 है और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास बेस 3 है। तो जब हम इसे एक बेस में राइट करेंगे तो पावर्स जो हैं, अब चूँकि डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स जो हैं वो माइनस होंगी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 3n+2 और ये प्लस का 3n -3n बन जाएगा और ये माइनस का 3n प्लस 3n बन जाएगा। तो यहाँ पे 3n प्लस का 3n माइनस का कट हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्लस 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 होंगे। 3 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास 3 की पावर 5 के इक्वल है। अब हमने 3 को 5 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करना है। जी, नेक्स्ट है 5 की पावर n+3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n+1 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो 5 की पावर n+3 एज इट ही हमने राइट कर लिया, माइनस 6 इंटू 5 की पावर n+1 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n और साथ में -2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो 5 की पावर n+3 है और यहाँ पे 5 की पावर n+1 है। तो पावर को सेम बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास 1 होना चाहिए, तभी हम कॉमन ले सकते हैं ना, या फिर यहाँ पे 3 होना चाहिए। यहाँ पे 3 बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, यानी डिवाइड में फैक्टर आ जाता है और फिर डिवाइड वाले को सॉल्व करना आप लोगों के लेवल पे ज़रा टफ है। तो हम मल्टीप्लाई में ज़्यादा इसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप देखिए 3 को मैं लिख सकती हूँ 1 + 2 और यहाँ पे हमारे पास 6 इंटू 5 की पावर n+1 जो है वो एज इट ही आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 की पावर n और यहाँ पे भी 5 की पावर n, तो हमने इसे कॉमन ले लिया। कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 9 बच गया और यहाँ पे -2 की पावर n। अब देखिए हमें सिर्फ n+1 की ज़रूरत है पावर में, हमें इस 2 की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे लिख सकते हैं इंटू 5 की पावर 2। और अब देखिए यहाँ पे हमारे पास n+1 है और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है n+1। तो 5 की पावर n+1 हमने कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 5 की पावर 2 जो कि हमारे पास 25 के इक्वल है, -6। और यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में अब चूंकि 2 की पावर n है और ये इसके लाइक टर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये आपस में सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकते, तो हम इसे एज इट ही लिख देंगे। और यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास 5 की पावर n+1 है और नीचे जो है वो 5 की पावर n है। यहाँ पे बेस हमारे पास 5 है और यहाँ पे बेस हमारे पास 5 है। अब चूंकि ये दोनों बेसिस आपस में डिवाइड हो रही हैं तो इनकी पावर्स जो हैं वो क्या होंगी, माइनस होंगी। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 की पावर n+1 माइनस n। अब ये प्लस n माइनस n से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 5 की पावर 1 बचेगा। और यहाँ पे जब 25 से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 19 ओवर 9 माइनस 2 की पावर n। और यहाँ पे 5 इंटू 19 और डिनोमिनेटर में 9 माइनस 2 की पावर n और 19 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 95 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 9 माइनस 2 की पावर n, यानी कि हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। यानी कि अगर हमारे पास x जो है वो हमें दे दिया गया है, यानी 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, और हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है कि x प्लस 1 ओवर x, x माइनस 1 ओवर x, एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र, और यहाँ पे एक्स स्क्र माइनस 1 ओवर एक्स स्क्र, और यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4, एंड यहाँ पे हमारे पास है x माइनस 1 ओवर x की पावर 2। जी, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास अगर x दिया गया है तो हमने 1 ओवर x कैसे फाइंड करना है।
तो देखें 1/x इक्वल होगा 1/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, यानी x की वैल्यू यहाँ पे लगा दी हमने। अब हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेंगे और उस कंजुगेट को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 है। जब हम इसका कंजुगेट लेंगे तो वो इक्वल होगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 के। तो देखिए हमने नोमिनेटर के साथ भी कंजुगेट को मल्टीप्लाई करवा दिया और डिनोमिनेटर के साथ भी कंजुगेट को मल्टीप्लाई करवा दिया। जब ये नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, चूँकि यहाँ पे हमारे पास 1 है, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारे पास एज़ इट ही आ जाएगा, यानी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। और यहाँ पे हमारे पास ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो हम इसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 के इक्वल होगा और 8 का स्क्वायर रूट से जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और जब हम 9 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, और जब हम 1 पे 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 को डिवाइड करेंगे तो यही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमने 1/x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, और जबकि हमारे पास x की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि x प्लस 1/x। अब x हमारे पास पहले से मौजूद था और 1/x जो है अभी हमने फाइंड आउट किया है। यहाँ पे x की वैल्यू लगाई मैंने 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस, और यहाँ पे 1/x की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। आप देखेंगे कि हमारे पास सिंपल वैल्यू सिंपल में प्लस होगी, और जो स्क्वायर रूट वाली है वैल्यू वो स्क्वायर रूट के साथ जो है स्क्वायर रूट वाली वैल्यू के साथ प्लस माइनस होगी। 3 को 3 में प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 6 आएगा, और ये प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 8 है और ये माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, तो ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो आंसर जो है ये हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 6, यानी x की वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई 6। इसी तरह अब हम माइनस करेंगे, हमारे पास है x माइनस 1/x। तो पहले हमने x की वैल्यू लगाई 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, फिर माइनस, फिर 1/x की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब देखें यहाँ पे हमारे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -3, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब ये +3 -3 कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 ये इक्वल होगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8, और जो कि इक्वल होगा 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। यहाँ पे देखें यहाँ पे एक फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व किया गया है। यहाँ से एक स्टेप जो है वो डायरेक्ट है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि ये कैसे हुआ है। आप देखें ये हमारे पास है यहाँ पे 8, जब हम 8 को फैक्टराइज करेंगे 2 के टेबल पे, देन हमारे पास आ जाएगा 2 4 सा 8, और यहाँ पे 2 2 सा 4, एंड देन 2 1 सा 2। अब देखें 8 को मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 8 को, यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 2। अब देखिए इस 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये वाला 2 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये स्टेप जो है आप लोगों ने नोट कर लेना है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो 6 के इक्वल है, और x माइनस 1/x की वैल्यू जो है वो 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो नेक्स्ट जो है हम इन्हीं रिजल्ट्स को जो है वो यूज़ करेंगे। अब हमने फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को। तो अब हमें स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पे चूंकि हमने ये वैल्यू पहले कैलकुलेट कर ली है बाय यूजिंग 1, x प्लस 1/x जो है वो 6 के इक्वल है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स।
यानी स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमें बोथ साइड्स का स्क्वायर लेना पड़ेगा। जब हम स्क्वायर लेंगे तो देखिए इधर हमारे पास स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, यानी कि हमारे पास अगर a प्लस बी होल स्क्वायर हो तो हम इसे राइट कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और राइट साइड पे आपके पास है 6 का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होगा 36 के। अब एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जस्ट 2 आएगा, और ये +2 दूसरी साइड पे जाके -2 बन जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 36 से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 34। इसी तरह हमने करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो जैसा कि हमें फार्मूले का भी पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये इक्वल होगा एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x के। तो देखें अगर हम फर्स्ट और सेकंड को यूज़ करें तो एक्स प्लस 1/x जो है वो 6 के इक्वल था, और एक्स माइनस 1/x जो है ये 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल है। तो 6 4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 6 4 सा 24 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट है एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब चूंकि हमारे पास पावर 4 कब बनेंगे, जब हम स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे। तो हम पहले स्क्वायर जो है वो प्लस में फाइंड आउट कर चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने इक्वेशन 3 को यूज़ किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी पावर 2 को 4 बनाने के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो जब स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड में तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ए का स्क्वायर एक्स की पावर 4 बन जाएगा, बी का स्क्वायर 1/x की पावर 4 बनेगा, और यहाँ पे +2, और 34 का स्क्वायर हमारे पास 1156 के इक्वल होगा, और ये +2 दूसरी साइड पे -2 बनेगा, और जब हम 1156 से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1154। तो ये हमारे पास आंसर आ गया एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। नेक्स्ट है हमारे पास x माइनस 1/x की पावर 2। तो बाय यूजिंग 2, चूँकि हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, x माइनस 1/x ये इक्वल था 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। तो स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो हमारे पास 2 बच जाएगा। तो 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर जो है वो 32 आ जाएगा, यानी हमारे पास x माइनस 1/x के स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 32। अब देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो हमने पहले वाले रिजल्ट्स को जो है वो दूसरे वालों में फाइंड किया, सॉरी यूज़ किया है, यानी जो हमने पहले चीज़ फाइंड आउट कर ली थी, यानी x+1/x जो है वो फाइंड आउट कर लिया था, और फिर आगे जब हमें यूज़ करना पड़ा तो हमने पीछे वाले को ही वहाँ पे यूज़ कर लिया। तो एग्ज़ाम में जस्ट आपसे जो है वो ये सारा तो नहीं ना क्वेश्चन आएगा, आपसे सिर्फ एक जो है वो पार्ट पूछा जा सकता है। तो आपने जो है वो फिर आपने ज़बानी नहीं याद करना, बल्कि क्या करना है, पहले उस पार्ट को करना है सोल्व, यानी कि आपसे जो है वो पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब यहीं पे देख लेते हैं कि आपके पास जो है वो x माइनस 1/x का स्क्वायर पूछा गया है। तो यहाँ पे तो मैंने बाय यूजिंग 2 किया, यानी कि पहले मैंने फाइंड आउट कर ली है इसकी वैल्यू x माइनस 1/x की, तो मैंने डायरेक्ट वो लगा दी। तो एग्ज़ाम में अगर आपसे x माइनस 1/x नहीं पूछा गया बल्कि डायरेक्ट x माइनस 1/x पूछा गया है, सॉरी x माइनस 1/x का स्क्वायर पूछा गया है, तो इसका मतलब है कि आप लोग
पहले x माइनस वन और x फाइंड आउट करेंगे और फिर इसका जो है वो स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह अगर आपसे जो है वो x की पावर 4 प्लस वन और x की पावर 4 पूछा गया है, तो पहले जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको एक्स प्लस वन और एक्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट यूज़ किया गया है, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही पार्ट फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, तो आप लोगों ने अगर उसमें कोई चीज़ यूज़ हो रही है तो वो पहले फाइंड आउट करनी है।